हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ एवी लोग और मैं हाज़िर हूँ आपके सामने रमज़ानुल मुबारक की सबको बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक हो। और रमज़ानुल मुबारक आ गया है, मेरी तरफ से मेरे तमाम मुसलमान भाइयों को बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक। और रमज़ान का महीना जितने भी नॉन मुस्लिम मुझे देख रहे हैं, रमज़ान के महीने में जो भी मुसलमान अगर गुनाहगार भी है अपने सारे गुनाह तर्क कर देता है और अल्लाह की राह में इबादत करता है और कोशिश करता है हर किस्म का गुनाह जो है इन दिनों में वो उससे ना हो, सरगर्द ना हो। ठीक है, अब तरावी है। ठीक है, मैं तमाम जो है ना रोज़ों का व्लॉग बनाऊंगा इंशाल्लाह ताला। तो सबसे पहले चीज़, चाँद नज़र आता है। ठीक है, जैसे ही चाँद नज़र आता है सबको मुबारकबाद दी जाती है कि सबको अस्सलाम वालेकुम भाई, आपको रमज़ान मुबारक हो। अस्सलाम वालेकुम भाई, आपको रमज़ान मुबारक हो। उसके बाद नहा के फ्रेश हो के बेरियों के साथ गुसल, बेरी के पत्ते डाल के पानी में गुसल शुसल करके सब कुछ ओके करने के बाद जो मेन चीज़ की जाती है वो है मस्जिद की तरफ जाना और तरावियाँ पढ़नी। तरावियाँ पढ़ने के बाद सहरी, और सहरी के बाद जो है इबादत सारा दिन करनी, और उसके बाद अफ्तारी। ठीक है, इंशाअल्लाह ताला मैं सारा व्लॉग आपको दिखाऊंगा। मेरे साथ जुड़ के रहिएगा। मेरी फैमिली को बढ़ाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे लोग बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं। मेरे सब्सक्राइबर जो हैं, मैंने बहुत ज़ीरो से शुरू किया था और अब माशाल्लाह 46 सब्सक्राइबर हो गए हैं। और मेरे लिए ये छोटी सी अचीवमेंट नहीं, मेरे लिए बहुत ज़्यादा अचीवमेंट है। 46 लोग मेरे साथ जुड़ गए। मुझे बहुत ज़्यादा अल्लाह पाक की खुशी, और अल्लाह पाक और मुझे कामयाब करें, आमीन। और अब आपका भाई जाएगा बाहर, दोस्तों को मिलेगा, उन्हें मुबारकबाद देगा, और उसके बाद अब तरावी का वक्त हो रहा है। ठीक है, ईशा की नमाज़ के साथ तरावी पढ़नी है और इंशाअल्लाह ताला तमाम रोज़े रखने की कोशिश करनी है। आपके भाई को इस वक्त बुखार है, आंखें जो है मेरी रेड हुई पड़ी हैं, लेकिन उसके बावजूद मैंने नहा के गुस्ल करके अपने आप को फ्रेश किया है। तो आपके भाई ने नए कपड़े पहने हैं। ठीक है, और अब इंशाअल्लाह ताला अब मैं जाऊंगा बाहर और उसके बाद दोस्तों को मिलूंगा और फिर हम इंशाअल्लाह ताला मिलकर तरावी पढ़ने जाएंगे। मैं मिलता हूँ आपको छोटे से ब्रेक के बाद। और दोस्तों, मैं अपने दोस्त के पास पहुँच गया हूँ। ठीक है, मुबारक मुबारक, रमज़ान मुबारक भाई। ठीक है, सबसे पहले मैंने कहा भाई मुदस्सर हैं जो मेरे सबसे ज़्यादा करीब रहते हैं, तो भाई मुदस्सर को जो है ना रमज़ान की बहुत बहुत ज़्यादा मुबारकबाद दे दूँ। तो सर जी, इंशाल्लाह ताला इस रमज़ान में, ठीक है, तो जो शैतान हमारे अंदर होता है वो तो कैद हो जाना है। हमने अपने नफ्स को भी काबू करना है। सबसे बड़ा शैतान वही है, हमारा नफ्स। ठीक है, और हमने अपने ज़मीर की, ठीक है, बात सुननी है, हैंड फ्री लगा के। ठीक है, ज़मीर की बात सुननी है। ज़मीर जो जागता है ना बाद में गलत काम करने के बाद, उस चीज़ को हमने पहले सुनना है। ठीक है, रोज़ों में। और जनाब, अब आपको काम है, आप चलें, मैं फिर तरावियाँ पढ़ के इंशाअल्लाह ताला आपको मिलता हूँ। ठीक है व्यूअर्स, अब मैं जा रहा हूँ मस्जिद में तरावियाँ पढ़ने। अल्लाह पाक अब सबको रमज़ान के प्यारे महीने की बरक़ात से नवाजे और खुश रहें सब। मिलते हैं आपको। दोस्तों, मैं मस्जिद के करीब पहुंच चुका हूं और मेरे ख्याल से मैं पहले ही थोड़ा सा लेट हो गया हूं। तो मेरे ख्याल से तरावी जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। अभी हम जा रहे हैं तरावी पढ़ने के लिए। तो अपने इस रमज़ान मुबारक में अपने दोस्त को दुआ में याद रखिएगा और नमाज़ पढ़िएगा। नमाज़ पढ़ के मेरे लिए भी दुआ करिएगा, अल्लाह पाक मुझे कामयाब करे, सेहत व तंदुरुस्ती दे, आमीन। सीन्स कुछ ऐसे हैं, मैं तरावियाँ पढ़ने के बाद घर आने के बाद सो गया था, और अब मैं उठा हूँ, घर वालों ने उठाया कि सहरी का टाइम हो गया, चलो बेटा उठ जाओ, घर वाले अब बना रहे हैं खाना। तो जैसे ही सहरी का खाना बन के तैयार हो के मेरे सामने आएगा, तो जनाबे वाला मैं आपके सामने वो, मतलब कि खाना खाने के बाद फिर नमाज़ पढ़ने जाना है, सारा मैं आपको ना दिखाऊँगा। तो अगर कोई मेरा नॉन मुस्लिम भाई ये वीडियो देख रहा है तो उसको मैं एक्सप्लेन थोड़ा सा करना चाहता हूँ कि जो रमज़ान है, या इंग्लिश में रमादान बोलते हैं, तो इसका बेसिक नीड ये होती है, मतलब इसकी ज़रूरत ये होती है कि इसमें हम फास्टिंग करते हैं मुसलमान। ठीक है, यानी अभी सुबह है ना, हमने ये फजर की नमाज़ होती है तकरीबन 4 साढ़े 4 बजे, सुबह 4 साढ़े 4 बजे तक हमने खाना खाना है। सहरी का 3:15 तक या 3 बजे तक टाइम शुरू हो जाता है। ठीक है, मतलब अब इस तरह कह लें कि 2:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक का टाइम होता है सहरी का, इसमें हमने खाना खाना होता है। ठीक है, और फिर शाम को जाके हमने खाना खाना है, पानी पीना है। उससे पहले हम खाना पानी जो है नहीं पी सकते। तो इससे तो हमें एक
जो बंदा जिसको खाना नसीब नहीं होता, जो बंदा भूखा होता है, हमें उसकी जो वैल्यू है उसका फ़ील होता है कि यार वो बंदा जो है ना किस तरह फ़ील कर रहा होता है। और इस तरह जो रमज़ान है ये होली मंथ है मुसलमानों का, और इसमें बहुत ज़्यादा इबादत जो है ना की जाती है अल्लाह ताला की, और उनसे ढेर सारी दुआएं मांगी जाती हैं, और उनसे बख्शिश की दुआ मांगी जाती है, अपनी गुनाहों की मग़फ़िरत मांगी जाती है। अल्लाह पाक हम सब मुसलमानों के गुनाह, कबीरा सगीरा गुनाह माफ़ करे, आमीन। तो अभी मैं नीचे जाने लगा हूँ, इंशाअल्लाह ताला मेरे ख्याल से सहरी का इंतज़ाम हो चुका है, तो मैं आपको फिर दिखाता हूँ। फिर नमाज़ पढ़ने जाना है फजर की, और फिर आज का भी लोग होगा कम्प्लीट। इस वजह से है जनाबे वाला सहरी बन रही है मेरी, ठीक है। घर वालों ने मुझे खाना ला के दे दिया है और कह रहे हैं सहरी कर लो। अब सहरी में जनाबे वाला इन्होंने क्या किया है, 2 रोटियां दी हैं, उनको देसी घी से ना फिल कर दिया। अब वो देसी घी लगा दिया, बंदा पूछे मैं ऑलरेडी मोटा हूँ, वो ये देसी घी लगा दिया। और उसके बाद योगर्ट दिया, दही दिया, और उसके अंदर भी चीनी डाल दिया, शुगर डाल दिया है। तो अभी तो मैं फ़िलहाल खाने लगा हूँ, लेकिन मैंने अब इनको बता देना कि इन रमज़ान में मैंने डाइट को भी फॉलो करना है, ताकि ईद तक जो है ना मेरा कोई लीन, ये जो मोटा मोटा फेस हुआ पड़ा है ना, ये फेस हुआ पड़ा है, इसको कम करना थोड़ा सा, ठीक है। तो अभी मैं सहरी कर लूँ, सहरी करने के बाद फिर मैं tomorrow. फ्रेंड्स, सहरी करने के बाद आपके भाई को पता नहीं कैसे नींद आ गई थी, जिसकी वजह से फजर की नमाज़ जो है नहीं पढ़ी गई। तो अभी 12 बज रहे हैं, थोड़ी देर पहले ही मैं उठा हूँ। तो अब उठ के वज़ू वगैरह करूँगा। वज़ू करने के बाद सबसे जो मेन इम्पोर्टेंट काम है, ठीक है, वो है कुरान मजीद इस मरतबा इस रमज़ान में इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल तर्जुमे के साथ पढ़ना है, ठीक है। ताकि जो मेरी ज़िंदगी में, छोटी सी ज़िंदगी में जो हज़ारों प्रॉब्लम्स हैं, उसके बावजूद शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है, बहुत बेहतर ज़िंदगी है मेरी कई लोगों से। लेकिन फिर भी जो प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, उनका हल तलाश करूँगा मैं कुरान मजीद के तर्जुमे के अंदर। तर्जुमा पढ़ने का यही मेन मकसद है। और वैसे भी तर्जुमा पढ़ने से ही आपको समझ आएगी कि कुरान मजीद में अल्लाह पाक ने कहा क्या है। उसके बाद जो मेन चीज़ है वो है नमाज ज़ोहर। नमाज ज़ोहर पढ़ने के बाद फिर कज़ा जो फजर की हुई है वो पढ़नी है मैंने, और फिर इसी तरह ही असर की आएगी, और फिर मगरिब, और मगरिब से पहले जो है वो सहरी होगी, जो कि इसके साथ, वो खजूर के साथ, ठीक है। आप लोग जो है ना अफ्तारी करते हैं। तो अभी मेन काम जो है मेरा वज़ू करना है। वज़ू करने के बाद कुरान मजीद लेकर आना है, ठीक है। और कुरान मजीद भी वो वाला जो मेरी दादी अम्मा मतलब कि इस्तेमाल करती होती थी। अल्लाह पाक उन्हें जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए, मेरे वालिद साहब को जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए, आमीन। तो वो कुरान मजीद जो है मैं लेकर आऊँगा। तो अभी मैं पहले वज़ू कर लूँ, ठीक है। वज़ू करने के बाद फिर मैं वो कुरान मजीद ला के आपको दिखाता हूँ, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो नहायत मेहरबान हमेशा रहम फरमाने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब तरीफ़े अल्लाह ही के लिए हैं जो तमाम जहानों की परवरिश फरमाने वाला है। अर्रहमानिर्रहीम, नहायत मेहरबान बहुत रहम फरमाने वाला है। मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। रोज़े जज़ा का मालिक है, ए अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और हम तेरी ही से मदद चाहते हैं।
ईदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालीन। हमें सीधा रास्ता दिखा, इन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम फरमाया, इन लोगों का नहीं जिन पर गज़ब किया गया, और ना ही गुमराहों का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो नहायत मेहरबान हमेशा रहम फरमाने वाला है। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तकीन। अलिफ लाम मीम, हकीकी मानी अल्लाह और रसूल ही बेहतर जानते हैं। ये वो अजीम किताब है जिसमें किसी की शक की गुंजाइश नहीं, परहेज़गारों के लिए हदायत है। अल्लज़ी युमिनूना बिल ग़ैबि व युक़ीमूनस्सलाति व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून, जो गैब पर ईमान लाते और नमाज के तमाम हुकूक़ के साथ कायम करते, और जो कुछ हमने इन्हें अता किया इसमें से हमारी राह में खर्च करते हैं। वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला अलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिका वबिल-आखिरति हुम युनफ़िकून, और वो लोग जो आपकी तरफ नाजिल किया गया और जो आपसे पहले नाजिल किया गया सब पर ईमान लाते हैं, और वो आखिरत पर भी कामिल यकीन रखते हैं। और दोस्तों सीन्स कुछ ऐसे हैं, कुरान मजीद की तिलावत कर ली है और अब नमाज का टाइम हो गया। अब मैं जाने लगा मस्जिद और ज़ोहर की नमाज़ अदा करनी है, और जो कज़ा हुई है मेरी फजर की वो भी मैं साथ ही पढ़ूँगा। ठीक है, तो फिर आके हम कुरान मजीद की फिर तिलावत करेंगे। ठीक है, क्योंकि एक सुपारा जो है ना एक दिन में पढ़ना है, और उसको बाद तर्जुमा पढ़ना है, समझना है, और उसको समझने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो ये व्लॉग मेरे वो तमाम नॉन मुस्लिम दोस्तों के लिए हैं जो इस्लाम के बारे में ज़्यादा नहीं जानते, उन्हें पता नहीं है कि रमज़ान का मंथ जो है, जो रमज़ान का मंथ है उसमें मुसलमान क्या करते हैं। तो वो जब ये देखेंगे उनके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा। तो मैं जा रहा हूँ मस्जिद नमाज़ पढ़ने के लिए। अभी मैं जा रहा हूँ नमाज़ के लिए, और सामने ये प्रोफेसर साहब जा रहे हैं साइकिल के ऊपर हमारे। अल्लाह पाक ने सेहत भी तंदुरुस्ती अता फरमाए, और जाते हुए भी हम तिलावत कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन। आमीन। अल्लाह पाक मेरे तमाम मुसलमान बहन भाइयों की मुश्किलात को आसान फरमाए। मस्जिद में हम पहुंच गए हैं, और अब मैं यहाँ ज़ोहर की और फजर की क़ज़ा नमाज़ अदा करूँगा, और उसके बाद फिर चलते हैं। A few minutes later. जनाब मैंने ज़ोहर की नमाज़ अदा कर ली है दोस्तों, और अब मैं जा रहा हूँ घर। ठीक है, धूप बहुत ज़्यादा है इसलिए हाथ ऐसे रखा हुआ है। तो अब जाके तिलावत कुरान मजीद करूँगा, और उसके बाद अब आपको मैं मिलूँगा इफ्तारी के टाइम। ठीक है, और मुझे उड़ती उड़ती खबर आई है कि भाई मुदस्सर जो हैं उन्होंने बोला है कि जी इफ्तारी जो है आज उनकी तरफ से है। देखते हैं इस बात में कितनी सच्चाई है। मुझे तो एक बंदे ने खबर रसादार ने खबर दी है मैंने कहा चले देखते हैं वाकई। तो सीन्स आपको बाद में दिखाता हूँ। मैं जा रहा हूँ घर जाके कुरान मजीद पढ़ना है मुझे। मिलते हैं फिर आपको एक थोड़े से टाइम के बाद। 6.5 hours later. और यारो अफ्तारी का हो गया टाइम। आपके भाई को बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है। ठीक है, घर वालों ने जो है अफ्तारी का सामान मुझे दे दिया कि ले खाओ, खा के जल्दी जल्दी नमाज़ पढ़ो। मैंने कहा ठीक है। तो अभी अज़ानें हो रही हैं, मैं जल्दी जल्दी ये खाना है। खाना खाने के बाद जो है साथ में थोड़ी सी वो कार्टून से देखता हूँ। ठीक है, तो वो चाइनीज़ कार्टून कह लो या कोरियन कार्टून्स कह लो, डबिंग में होते हैं, तो वो देख रहा हूँ। अभी मैं फिर जल्दी जल्दी अपनी ना अफ्तारी करने के बाद मैं जाऊँगा नमाज़ पढ़ने। ठीक है, और थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। बहुत 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 ज़्यादा शुक्रिया। आपने
कल तरावी से लेके ये अफ्तारी तक का मेरा सफ़र देखा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अल्लाह आप सबका हामी हो, नासिर व इस रमज़ान के सदक़े आपकी दिल की दुआएं पूरी करें, स्पेशली तुम्हारी, अगर तुम मांगोगी तो। अल्लाह हाफिज़, खुश रहिएगा।